Hello students, today we are going to study chapter 1st of NCERT class 5th EVS Super Senses. First of all, first of all, we should understand what are senses, what are sense organs, and how many sense organs do we have. Sense organs are the organs that help us to know and understand the world around us. We have 5 sense organs and they all help us what is going on around us. We have ears which help us to hear. We have tongue which help us to taste the tasty food our mom cooks. Third, we have eyes which help us to see the colorful world around us. Fourth is nose which help us to smell. Fifth one is our skin which help us to touch and feel different kinds of things. Not only we humans, even animals also have sense organs. They can see, smell, taste, hear and feel. But their sense organs are super strong than us. Do you know how? Let's start reading our book and understand. You were eating in the playground. An eagle flew down and took away your roti. आप जब अपने प्लेग्राउंड में खाना खा रहे हो और दूर से कोई ईगल आया है और वो आपका खाना लेके चला गया हो. As you walked softly past a sleeping dog, its ear shot up at once. कभी आप डॉग के नज़दीक से जा रहे हो और धीरे से जाने के बावजूद वो उठ जाता है. You dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. आपने कुछ मीठा ग्राउंड ज़मीन पे गिरा दिया हो और आप देखते हो कि थोड़ी ही देर में कई सारी चींटियाँ वहाँ पर आंट्स वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है. Why does it happen? Think and tell. ऐसा क्यों होता है? Animals also have different senses. हमारी तरह एनिमल्स के पास भी डिफरेंट सेंसेस होते हैं. दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील. वो हमारी तरह ही देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं. सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे. कुछ एनिमल्स तो ऐसे भी होते हैं जो अपने प्रे मतलब के शिकार को दूर से ही देख लेते हैं. सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड. कुछ एनिमल्स तो को धीमे से धीमा आवाज़, फेंटेस्ट साउंड मतलब कि विस्पर्ड धीमा आवाज़ भी उनको सुनाई देता है. सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड बाय देयर स्मेल. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने फ्रेंड्स को उनकी स्मेल से पहचान लेते हैं. द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस. जो एनिमल वर्ल्ड है वो अमेजिंग सेंसेस का पूरा भंडार है. हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड. तो यहाँ पर हम देखेंगे तो आंट जो होती है चींटियाँ, उसको सेंस ऑफ स्मेल उसके पास होती है, सुपर सेंस ऑफ स्मेल होती है, जिसके वजह से वो अपनी जो फ्रेंड आंट होती है दूसरी उसको रिकॉग्नाइज करती है या उसको पहचान लेती है. एन आंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड. इट सो अ ग्रुप ऑफ आंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड. द फर्स्ट आंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल. द आंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन. जब एक आंट ज़मीन से दूर जा रही होती है अपने होल से, तब वो देखती है कि सामने से बड़ा जो दूसरी आंट्स का जो ग्रुप है वो आ रहा है, तो वो जल्दी से ही वापस अपने होल की तरफ चली जाती है. और जो गार्ड आंट होती है वो उसको रिकॉग्नाइज करती है और उसको होल के अंदर जाने देती है. तो यहाँ पर जो आंट्स होती है उनको
एक दूसरे की स्मेल से पता चलता है कि ये आंट्स जो है वो हमारी फ्रेंड है, या जो वो दूसरे ग्रुप की आंट्स है, वो उनको उनकी स्मेल से पता चलता है। उसी तरह जैसे कि हम अपने पेरेंट्स या हमारे मम्मी पापा, हमारे चाचा चाची, जो भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनको हम उनके फेस से पहचानते हैं। वैसे ही वो आंट्स है, वो उनकी स्मेल से, उनके पास एक सेंस ऑफ स्मेल होती है, उसके वो आइडेंटिफाई करती है कि वो उनके फ्रेंड है या फिर उनके फ्रेंड नहीं है। थिंक एंड टेल। हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वेर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। तो मैंने अभी बताया वैसे ही आंट्स को कैसे पता चलता है कि दूसरी जो आंट्स है वो उसकी ग्रुप की नहीं है। तो आंट्स के पास एक सुपर सेंस होती है स्मेल की, जिसके वजह से उसको पता चलता है कि ये जो दूसरी आंट्स है उसके ग्रुप की नहीं है। वो आंट्स जो होती है दूसरी आंट्स को स्मेल से पहचान लेती है। हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट। गार्ड आंट भी जो है वो अपने ग्रुप की आंट को उसकी स्मेल से ही पहचान लेती है कि ये हमारे ग्रुप की आंट है, इसी वजह से उसको होल के अंदर जाने देती है। ट्राई दिस एंड राइट। ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड। वेट अंटिल द आंट्स कम देयर। तो यहाँ पर जो एक एक्टिविटी है जो हमें करने को दी गई है, हमें कुछ शुगर, जैगरी माने के गुड़ या कुछ स्वीट ग्राउंड पे गिरानी है, और जब तक जो आंट्स चींटियाँ वहाँ पर ना आए तब तक हमें उसको ऑब्जर्व करना है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम। आंट्स को वहाँ जो हमने जहाँ मीठा या गुड़ या फिर शक्कर गिराई है वहाँ आने में कितना टाइम लगता है। तो अबाउट 15 to 20 मिनट्स। आंट्स को वहाँ आने में अबाउट 15 to 20 मिनट्स लगती है। Did one ant come first or a group of ants came together। क्या पहले एक आंट आती है या फिर सारे ग्रुप ऑफ आंट्स एक साथ आ जाती है। तो हम देखते हैं कि तो पहले एक आंट आती है और उसके बाद बहुत सारी जो आंट्स होती है उसके पीछे पीछे आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वन एंट केम, देन आफ्टर अदर आंट्स कम टुगेदर। व्हाट डिड द आंट्स डू विद द फूड। एंट्स जो है वो फूड के साथ क्या करती है। तो द आंट्स डू, व्हाट डिड द आंट्स डू विद द फूड। आंट्स जो होती है वो फूड को लेके अपने होल के तरफ चली जाती हैं। द आंट्स टेक द फूड एंड गो टू देयर होल अगेन। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर। दे गो फ्रॉम देयर होल। डू दे मूव इन अ लाइन। यस, दे मूव इन अ लाइन। तो जो आंट्स होती है वो एक ही लाइन में चलती है। आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो जो आंट्स होती है वो एक ही लाइन में चलती है। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द आंट्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर ए वाइल विथ अ पेंसिल। अभी हमें इस एक्टिविटी में क्या करना है कि जब आंट्स जो है वो अपना फूड लेके अपने होल के तरफ जा रही होती है तो उनका रास्ता हमें रोकना है। पेंसिल, उसके रास्ते में हम पेंसिल रखेंगे तो हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे। ना ऑब्ज़र्व हाउ डू द आंट्स मूव। तो हम देखेंगे तो अगर हम उसके रास्ते में पेंसिल या कुछ चीज़ रख देंगे तो आंट्स उसके ऊपर भी जाके अपना रास्ता बना लेती है। Many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. कई सालों पहले साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये जाना है कि जो आंट्स होती है वो जो है जब वो मूव करती है तो एक तरह की स्मेल ग्राउंड के ज़मीन के ऊपर छोड़ती है, जो स्मेल को सूंघ के सेंस करके दूसरी आंट्स उसको फॉलो करती है। इसी वजह से हम देखते हैं तो सारी जो आंट्स होती है, कई सारी आंट्स वो एक के पीछे एक लाइन टू लाइन चलती है। नाउ कैन यू गेस वाई द आंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। यस, तो आपको पता चला
कि जब उसका जो रास्ता आप रोकते हो तो सारी आंट्स एक साथ एक लाइन में क्यों चलती है। सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकोगनाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। कुछ जो मेल इंसेक्ट्स होते हैं वो अपनी फीमेल इंसेक्ट्स होती है उनको उनकी स्मेल से पहचान लेते हैं। यहाँ पर जो इंसेक्ट के अंदर देखे तो बॉक्स के अंदर दिया है सिल्क वॉर्म। आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। मैं एक सिल्क वर्म हूँ। मैं सिल्क वर्म माने के रेशम का कीड़ा। ये एक रेशम का कीड़ा है और वो अपनी जो फीमेल वर्म है उसको कई किलोमीटर दूर से ही उसकी स्मेल से पहचान लेती है। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज? जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। तो हम सब जो है मॉस्किटोज से कई बार ट्रबल्ड हुए हैं, कई बार हमें मॉस्किटोज ने काटा है। तो मॉस्किटोज को कैसे पता चलता है कि हम यहाँ बैठे हैं? तो मॉस्किटोज के पास भी सेंस होती है जिसकी वजह से वो पहचान लेते हैं। वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर गर्मी से जो पहचान लेते कि हम यहाँ बैठे हैं, उनको हमारे बॉडी टेम्परेचर का पता चल, इस वजह से वो हमें आके काटते हैं। मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। वो हमारी बॉडी की स्मेल से पहचान लेते हैं। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। वो हमारे जो है हमारे फीट से या फिर हीट ऑफ योर बॉडी मीन्स हमारी बॉडी के हीट से वो पहचान लेते हैं।